गॉडजिला डिस्ट्रॉयज मार्वल यूनिवर्स पार्ट 5। अब कहानी अपने फाइनल चैप्टर तक पहुंच चुकी है और आज मार्वल यूनिवर्स का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। अभी तक की कहानी में देवता अपने घुटने टेक चुके हैं। सुपर हीरोज, एंटी हीरोज, सभी की कंबाइंड फोर्सेस को गॉडजिला अपने कदमों के तले कुचल देता है। लेकिन पार्ट 3 के अंत में एक नया ट्विस्ट आया। जब गॉडजिला हल्क को हराकर आगे बढ़ रहा था तो सुपर मेका ने उसका रास्ता रोक दिया और अब कहानी वहीं से शुरू होती है। गॉडजिला आगे बढ़कर सुपर मेका के दोनों हाथों को पकड़ लेता है, जिससे मेका के राइट गॉन्टलेट की एनर्जी फेल होने लगती है और तभी आयरन मैन और वॉर मशीन दोनों एक साथ मिलकर गॉडजिला की आंखों पर लेजर शूट करते हैं। एक पल के लिए गॉडजिला की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं और तभी ब्लैक पैंथर ऑर्डर देता है, स्पाइडरमैन तुम्हारी बारी है। और मेका के गॉन्टलेट्स के अंदर बैठे हुए स्पाइडरमैन दोनों एक परफेक्ट सिंक में गॉडजिला के ऊपर जायंट वेब्स को शूट करते हैं और गॉडजिला को रीस्ट्रेन कर देते हैं। और सुपर मेका के अंदर मौजूद सुपर हीरोज सभी अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, कैप्टन मार्वल, ब्लैक पैंथर, एंटमैन, सभी हीरोज एक साथ गॉडजिला के ऊपर असॉल्ट चला देते हैं। एनर्जी बीम्स, थंडर स्ट्राइक्स, मैजिक शील्ड्स, जिससे पूरा आसमान चमक उठता है। ब्लैक पैंथर कॉम्स पर कहता है, अब सुपर मैक को मोल मैन की एनर्जी से ओवरलोड कर दो। अभी गॉडजिला इस लेवल के अटैक के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और वो दर्द से कराहने लगता है। और तभी एंटमैन एक मैसिव मूव लेता है। वो मैजिक्स की तलवार के ऊपर पिम पार्टिकल्स को शूट कर देता है और देखते ही देखते तलवार एक मॉन्स्टर स्लेयर में बदल जाती है। गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ को चार्ज करता है और पूरे बैटलफील्ड में ब्लू रेडिएशन की चमक फैल जाती है और वो अपनी पूरी ताकत से मैक के ऊपर एटॉमिक ब्रेथ का ब्लास्ट करता है। लेकिन सुपर मेका तलवार को आगे करके गॉडजिला के अटैक को रोक देता है। एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे एक न्यूक और इंचेंटेड स्टील की टक्कर हो रही है। अब सुपर मेका कहता है, गॉडजिला तुम वकांडा तक आ गए, अब तुम्हें अपनी मौत से मिलने का वक्त आ गया है। सुपर मेक आगे बढ़ता है और तलवार को गॉडजिला के सीने में घुसा देता है। जमीन हिल जाती है और मैक के अंदर से जॉनी गुस्से में चीखता है, यह सब कुछ उनके लिए है जिन्हें गॉडजिला ने बर्बाद कर दिया। और तभी जॉनी को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, ऊपर देख बालक। जॉनी रुक जाता है और ऊपर देखता है। उसे अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं होता है। फैंटास्टिक फोर नेगेटिव जोन से वापस आ चुके हैं। और तभी ब्लैक पैंथर कॉम्स पर कहता है, सभी लोग संभल जाओ क्योंकि गॉडजिला भी जिंदा हो सकता है। और अगले ही पल गॉडजिला का शरीर हिलने लगता है और उसके मुंह से एटॉमिक ब्रेथ ग्लो होने लगती है। गॉडजिला फिर से खड़ा होने जा रहा था और तभी कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड को उछालकर चिल्लाता है, एंटमैन अब तेरी बारी है। एंटमैन पिम पार्टिकल्स को शील्ड के ऊपर शूट करता है और देखते ही देखते कैप्टन की शील्ड का साइज बढ़ जाता है। और ठीक उसी वक्त गॉडजिला उठ खड़ा होता है और वो अपनी पूरी ताकत से एटॉमिक ब्रेथ को शील्ड के ऊपर उगलने लगता है और पूरा बैटलफील्ड एक ब्लाइंडिंग एक्सप्लोजन में डूब जाता है। लेकिन यह सब कुछ सिर्फ एक ट्रैप था। ब्लैक पैंथर कॉम्स पर कहता है, सभी लोग मेका से बाहर निकल जाओ अभी। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका रीड से कहता है, भाई जल्दी से साइंस लगाओ, कुछ सोचो। रीड कहता है, हम गॉडजिला को मार नहीं सकते और ना ही उसे हराया जा सकता है, तो उसे एग्जाइल में भेजना बेहतर होगा। और इधर बैटलफील्ड में गॉडजिला मेका का एक हाथ उखाड़ लेता है। ब्लैक पैंथर चिल्लाता है, स्पाइडरमैन गॉन्टलेट से तुरंत बाहर चले जाओ, अब हम अपना आखिरी पत्ता चलने वाले हैं। और अगले ही पल सभी की सांसें रुक जाती हैं। सुपर मेका डिसमेंटल होने लगता है और फिर उसके सभी पार्ट्स एक मेटल सरपेंट की तरह गॉडजिला के ऊपर लिपटने लगते हैं। लेकिन वक्त कम है, गॉडजिला किसी भी वक्त आजाद हो जाएगा। रीड कहता है, कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बिल्कुल छोटा होता है। हम गॉडजिला को टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें इसे अंतरिक्ष में भेजना होगा, किसी दूसरे प्लेनेट पर। रीड कहता है, ओडिन की इंचांटमेंट हमारी जीत की चाबी है। और फिर वो थॉर से कहता है, तूफान के देवता आप तैयार रहिए, हमें आपके हैमर की जरूरत पड़ेगी। और अब गॉडजिला को क्रिम्सन बैंड से बांध दिया जाता है और क्रिम्सन बैंड्स के दूसरे छोर को म्योनियर के हैंडल से बांध दिया जाता है। थॉर अपना हैमर उठाता है और उसे घुमाना शुरू करता है और हैमर की रोटेशन इतनी तेज होती जाती है जिससे उसकी शॉक वेव से आसपास के लोग हवा में उड़ जाते हैं। थॉर कहता है, म्योनियर अलविदा, हम फिर मिलेंगे। और फिर एक मीटियोर की तरह थॉर म्योनियर को अंतरिक्ष में फेंक देता है। म्योनियर गॉडजिला को खींचते हुए अंतरिक्ष की तरफ उड़ जाता है और एक सेकंड के लिए सभी लोग ऊपर देखते रह जाते हैं। और राइटर के लिए रिस्पेक्ट, दिस
इज प्योर इमेजिनेशन। और इधर रीड जल्दी से एक डेड सोलर प्लेनेट को लोकेट करता है जहां म्योनियर गॉडजिला को लेकर जाएगा। रीड थॉर और मैजिक को उस प्लेनेट पर भेज देता है। थॉर आसमान की तरफ देखकर कहता है म्योनियर, और कुछ ही सेकंड्स में म्योनियर जो अंतरिक्ष में गॉडजिला को लेकर भटक रहा था, एक ब्लेजिंग मीटियोर की तरह गॉडजिला को उस डेड प्लेनेट के ऊपर फेंक देता है। और अब आने वाले वक्त में इस प्लेनेट का नाम गॉडजिला प्लेनेट के नाम से जाना जाएगा। गॉडजिला अब अकेला है, थका हुआ है और पहली बार कमजोर दिख रहा है। अब सीन यहीं से तुरंत जंप होता है। धरती पर सुपर हीरोज जीत का जश्न मना रहे हैं। कैप्टन अमेरिका बारबेक्यू पर बर्गर्स पलट रहा है और स्पाइडरमैन हॉट डॉग एंजॉय कर रहा है। ब्रूस और रीड आपस में बातें कर रहे हैं और सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। लेकिन क्या यही एंड है? सब कुछ थोड़ा ऑफ लग रहा है। ऐसा नहीं लगता सब कुछ बहुत आसान था? मुझे भी ऐसा लग रहा था। लेकिन दोस्त, अभी आखिरी पन्ने बाकी हैं और कोई आने वाला है। और तभी रीड के डिवाइस पर एक इनकमिंग ट्रांसमिशन आता है। फ्यूचर जॉनी का मैसेज। जॉनी कहता है, आई होप अब तुम नेगेटिव जोन से वापस आ चुके हो, लेकिन एक गलती कभी मत करना, गॉडजिला को स्पेस में कभी मत भेजना, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। और अब सीन तुरंत स्विच होता है प्लेनेट गॉडजिला पर। हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजती है, हे महाबली गॉडजिला, माफ करना तुम्हें नींद से जगाने के लिए। मैंने देखा धरती पर तुम्हारे साथ क्या हुआ। और धुंध से एक फिगर धीरे धीरे सामने आता है। वो कहता है, मैं जानता हूं तुम क्या चाहते हो, वापस लौटना, तो क्यों ना हम एक साथ चलें। और अब वो अजनबी अपना चेहरा दिखाता है और सामने निकलता है नल, ब्रह्मांड का विनाशक। वो कहता है, क्या तुम अपना बदला लेना नहीं चाहोगे? गॉडजिला, हम दोनों का रास्ता एक है, आओ साथ मिलकर ब्रह्मांड का अंत कर देते हैं। और धीरे धीरे एक काली परछाई गॉडजिला से लिपटने लगती है और सिम्बियोट्स उसके शरीर पर चढ़ने लगते हैं। गॉडजिला एक नया रूप लेकर जन्म लेता है, सिम्बियोटजिला। और इसी के साथ स्क्रीन फेड हो जाती है और स्क्रीन के ऊपर एक लाइन फ्लैश होती है, गॉडजिला वापस लौटेगा। तो आपको कैसी लगी है पूरी सीरीज? कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप नल की ओरिजिन स्टोरी को सुनना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको नल वर्सेस एवेंजर्स का पूरा ब्लास्ट देखना है तो राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अब मिलेंगे किसी और भयंकर कहानी में।